IBS रेडियो और टीवी फॉर यू के तमाम सुनने और देखने वालों को मुनव्वर ख़ान का सलाम। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम को पसंद किया। मेरी आप सब से गुजारिश है कि टीवी फॉर यू के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज मैं आपकी खिदमत में अपना दूसरा प्रोग्राम शोबिज़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ और उम्मीद है कि ये प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप सबकी फिल्म स्टार साइम अली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप सबकी अपनी फिल्म स्टार मौसमा अली। IBS रेडियो एंड टीवी फॉर यू की तमाम टीम को दिल की गहराइयों से और बहुत ज़्यादा प्यार और एक मरतबा फिर अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मेरे साथ मौसमा अली बैठी हुई है और बड़ी देर के बाद इसकी मेरी मुलाकात हुई। ये पाकिस्तान में आई तो बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत अच्छा काम करती है। मुझे मिलने के लिए आई है तो कहती है साइम जी आज कुछ पुरानी बातों को ताज़ा किया जाए। तो अच्छी बात है, पुरानी बातों को ताज़ा करना चाहिए, दिल को सुकून मिलता है और एक दूसरे से प्यार बढ़ता है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं साइम जी। सबसे पहले तो आज मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री की शान मैम फिल्म स्टार साइम अली के साथ इस वक्त मौजूद हूँ। मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा दिल से खुशी फ़ील हो रही है। और आज जो हमारा इकट्ठे टाइम गुजरा, जैसे साइम जी ने मुझे सपोर्ट किया, तो अभी इसका भी खुलासा करना चाहिए कि कैसे इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हाँ जी, तो जैसे मौसमा जी बोल रही हैं कि आज कुछ खुलासा खोलने हैं, तो आज मौसमा जी ने खुलासे खोलने हैं। आप सब ने सुनने हैं और मैंने भी सुनने हैं। आज हमारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें होंगी कि जो हम लोगों ने इकट्ठा टाइम गुजारा है, तो वो टाइम हमारा बहुत अच्छा था। अल्लाह पाक फिर भी ऐसे ही टाइम आना चाहिए, बार बार आना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है। तो इंशाल्लाह इसने मेरे साथ काफ़ी मूवीज़ भी की हैं, जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ, इश्क मेरा अनमोल, पुत्र गुंडे दा, मैर बिल्लू और भी कुछ बहुत ज़्यादा है कि जो भी मेरे दिमाग में नहीं है, मेरे जहन में नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह जी अभी कुछ अपनी बातें करेंगे और फिल्मी सफ़र के बारे में भी बात करेंगे और कुछ इंडस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। तो आप मुझे ये बताएं, आपने इतने अच्छे तरीके से मूवीज़ की, वो पुत्र गुंडे दा, तो जब वो रिलीज़ हुई तो आप वहाँ पे नहीं थी। मुझे बहुत दुख भी हुआ और मैं अजीब सा फील कर रही थी कि मौसमा को आना चाहिए था, क्योंकि हमारी तो काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी हैं। तो आपकी पहली मूवी थी, तो मुझे बताएं आप क्यों नहीं आई उस वक्त। जी बिल्कुल साइम जी, जब फ़िल्म पुत्र गुंडे दा रिलीज़ हुई तो तब मैं ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री थी। तो तब एयरलाइंस भी जो हैं वो क्लोज़ हो चुकी थी और आई थिंक लॉकडाउन चल रहा था। इस वजह से मैं पाकिस्तान नहीं आ पाई। अच्छा, तो ये वजह थी, इस वजह से आप नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ खैर करेगा। अब बात करते हैं
सीन आया था कि जिसमें मुझे साइम जी के फेस पे स्लैप देना था, और मैं मतलब अपने अंदर ही अंदर इतनी खौफज़दा हो गई कि मैम साइम जी तो पाकिस्तान की सुपरस्टार्स हैं। सुन सिस्टर, तू मैनू सिस्टर क्या है? कुछ सुपरस्टार्स ऐसे होते हैं जो जूनियर का काम भी फिनिश करवा देते हैं, लेकिन मौसमा जी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप अपने काम की तरफ तवज्जो दिया करें और ये मत सोचा करें मेरे सामने साइम जी है, साइमा जी है, शान जी हैं, मोहम्मद राना साहब हैं, कुछ ऐसा मत सोचा करें। आप हमेशा अपने किरदार को देखा करें, अच्छे तरीके से नेक दिल से उसको निभाया करें, उस करैक्टर में अपने आप को भिगो दो। पुत्र गुंडे में मौसमा जी का एक सॉन्ग था, बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद था। तो रक्स राना हिकते में रात गुजारी में। हाँ जी, तो देखना ना भूलें। अच्छा, कैसे कर लिया गाना? आपका साया जो मेरे ऊपर पड़ गया था, तो गाना क्यों ना अच्छा गुजरता। ओहो, मेरी दुआएं हैं आपके साथ मौसमा जी कि आप अच्छे से अच्छा काम करें और अच्छी से अच्छी मूवीज़ दें, और जो हमारे इस वक्त सिनेमा घर बंद है उसको 4 चांद लगा। सीन हो रहा था पुत्र गुंडे का, तो मौसमा खड़ी थी, मैं और मेरा एक मूवी के अंदर भाई बना हुआ था, हम दोनों आए इसके पास। तो मैं इसको आके कहती हूँ कि 10 नहीं, कटवाल कितने वे। कटवाल वो है जो मूवी का विलन है, उसने मेरे माँ बाप सबको कत्ल किया होता है। तो ये कहती है तू कटवाल दी पुछण वाली कौन है? तो मैं से कहती हूँ मैं ओदी मौत हाँ। तो इतना कह के मैं निकलने लगती हूँ, तो ये मुझे कहती है सुन सिस्टर, सुन सिस्टर। तो आप बिलीव करें कि मेरी जान ही निकल गई थी, कि ऐसे लगता था जो मेरी सगी बहन है। और मुझे जब मैं सीन एक्सपोज करवा रही थी तो मुझे ऐसे समझ लें कि मेरे जिस्म में जान नहीं थी। एडी उच्ची आवाज कटवाल कहन वाली कौन है तू? मौत है मैं कटवाल दी। 10 हरामजादा किथे वे? एडी सोहनी मौत पहली बारी मैं देखी है, दोबारा देखेंगे भी नहीं। 10 नहीं, जी अपनी जिंदगी चाहनी है, कटवाल किथे? कटवाल ते उड़ गए,
कटवाल पाकिस्तान विच नहीं है। कटवाल नू लभण लई अपना वक्त बर्बाद मत कर। कटवाल चाहे 7वें आसमान ते होवे ते जा जमीन दी तैज ओनू मैं कट के मारांगी। सुन ली? सुन सिस्टर। सिस्टर तू मैनू सिस्टर क्या है? की दुश्मनी है तेरी कटवाल नाल? ऐते मैनू पता है कटवाल दी ते मेरी दुश्मनी की है, पर इस गल दी समझ नहीं आई तू मैनू सिस्टर क्या है ते मेरे दिल नू खिच क्यों पई है? मेरे दिल ने क्या कि मेरी भी कोई भैन होंदी ते ओ तेरे वर्गी होनी सी, इसलिए तेनू भैन क्या। कटवाल दी साथी साडी सकी नहीं हो सकती। आओ चलिए सिस्टर। नहीं मैकल, मैनू तो कटवाल दी सकी नहीं लगती, मैनू तो कोई मजबूर लगती है। चला मैकल। रब रखो सिस्टर। मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, बहुत ही अच्छी बात। जो बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक दिल के मालिक हैं, जो लोगों को हंसाते हैं और लोगों के लिए खुशियाँ लेके आते हैं। बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेके आते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ जी बशीर शाद। हाँ जी, आपने तो कहना है बशीर शाद। जी बशीर शाद, आप सच कह रही हैं। बशीर शाद बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन एक उनमें थोड़ा सा मसला है कि तस्वीर मेरी लगा देते हैं, नाम मौसम अली का लिख देते हैं। तो जब सुबह होती है तो लोग मुझे मैसेज करते हैं, सैम जी आपने नाम चेंज कर लिया। मैंने कहा आप पागल हो गए, नाम कैसे चेंज हो सकता है? सैम ने तो सैम ही रहना है। कट कट कट। असिस्टेंट डायरेक्टर, नामवर, फिल्म स्टार मुनव्वर खान साहिब, ये क्या कर रहे हैं आप? भाई ये शोबिस है, ज़रा उधर तो देखिए। मशहूर फिल्म स्टार और हमारी टीवी फॉर यू की चीफ सिलेक्टर क्या कह रही है कि उनकी तस्वीर पर मौसमा अली जो कि फिल्म स्टार है उनका नाम लिख दिया है। और भाई ये मामला तो ज़रा सुधारो। मुझे लग रहा है आप तीनों की ये मिली भगत है। अच्छा तो ये बात है। बिनाई आरसा ने हमको रुस्वा किया है, लेकिन बिनाई आरसा ने हमको रुस्वा किया है, लेकिन क्या कह रहा हूँ मैं भला? बशीर शाद भी बशर है, कोई फरिश्ता तो नहीं। तो आइए नाजरीन, हमें समझ आ गई है अब इनकी। बाकी मांदा शो जो है हम मिलकर देखते हैं और मैं आपका साथ दूंगा। हाँ जी, तो ऐसे ही हम दोनों की एक मूवी आ रही है माही, जिसके डायरेक्टर हैं गुलाम सरवर। बहुत अच्छी मूवी है। तो मैं आपको क्या बताऊँ, उसके गाने इतने मज़ेदार हैं। हाय हाय हाय। ज़्यादा सर्दी थी, इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही थी, तो गाना एक्सपोज करवा रही हूँ। इतनी बारीक सी मैंने साड़ी पहनी थी, तो मुझे इतनी सर्दी लग रही थी। तेरे बिना नहीं जीना, मैंने जुदाई पीना, वे मैं के दुखियारी जावा तक तक हारी हो, वे मैं के दुखियारी जावा तक तक हारी।
बड़ा ही मजा आया। मुझे तो वो वक्त याद आया, तो ये देखिए मेरे वापस रोंगटे खड़े होने कोई बात नहीं मौसमा जी, अब उसके शूट दोबारा से स्टार्ट होने वाले हैं। माही के बहुत जल्द आ रही है माही, तो उसमें मेरे सॉन्ग बहुत अच्छे हैं, मैंने बड़ी मेहनत और लगन से की है। तो आपके माशाल्लाह। तो मौसमा जी आपके भी सॉन्ग बहुत अच्छे हैं, आपके सॉन्ग इतने बुरे नहीं हैं, तो आपका भी सॉन्ग उसमें क्या मजेदार है, जैसे चटपट मिसाला। अब कुछ न तुम कहो मुझे से ओ मेरी जान, अब कुछ न तुम कहो मुझे से ओ मेरी जान, कहने दो अब मुझे मैंने चुना तुझे, जाना है अब कहाँ। एक और मूवी आने वाली है जी, बहुत खूबसूरत फैमिली मूवी और बहुत ही अच्छी, बहुत प्यारी, एक फैमिली स्टोरी, एक गांव की स्टोरी थी, उसका नाम है फिल्म इश्क मेरा अनमोल। हाँ जी, देखना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी, बहुत जल्द आ रही है। उसका हम गाना कर रहे थे स्टूडियो में, तो सख्त सर्दी थी, तो सर्दी में गाना होते, इतनी बड़ी लकड़ियाँ वो जल रही थी, जला रहे थे, आग थी उसमें, बहुत ज़्यादा एक्टर थे, जिसमें मौसमा जी थी, मैं थी उसमें, मतलब कि सायम अली, तो हम सब उसमें, वो बड़ा अच्छा, बड़ा एंजॉयमेंट हुआ, बहुत अच्छा गाना हुआ। तो इंशाल्लाह आप उसको ज़रूर, आपको पसंद आएगी। जी बिल्कुल, कोशिश तो हमने दिलो जान से की है, बाकी अल्लाह नबी वारिस है। हाँ जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह ये अब आने वाली मूवी है हमारी इश्क मेरा अनमोल, बहुत अच्छा करैक्टर किया है, टाइटल हूँ इसमें मैं, इश्क मेरा अनमोल, इश्क मेरा अनमोल मैं हूँ। तो जो उसमें मौसमा जी हैं चीमा जी के साथ, तो मौसमा जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और इसके बाद इंशाल्लाह इश्क मेरा अनमोल का वो कैमरा हो गया क्लोज, अब स्टार्ट होने वाली हैं 3-4 मूवीज़ ऐसी जिसमें बहुत अच्छा करैक्टर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं दिल और लगन से काम करती हूँ। मुझे यकीन है कि आवाम को मेरा काम पसंद आएगा, और मैं अपनी आवाम से बहुत प्यार करती हूँ और दिल की गहराइयों से उनको चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, और इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट कोशिश करेंगे हम दोनों। आने वाली मूवीज़ में हम एक साथ फिर से आपको नज़र आएंगे। हाँ जी, मौसमा को तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई, मौसमा खाने पे चली गई। अब हम बात करेंगे फिल्म स्टार मुनव्वर ख़ान से। मुनव्वर ख़ान, आप कैसे हो, ठीक हो? और सुनाएं क्या हो रहा है आजकल? तो आज आपकी मक्कारी का वो किस्सा ओपन करने लगी हूँ मैं, कि जो कि आपने अदालत में मकारी की थी। तो आए देखते हैं। ये वाकया कुछ इस तरह है कि शूटिंग हो रही थी फिल्म जग्गा जग का, और एवेन्यू स्टूडियो में अदालत का सेट लगा हुआ था। मैं उस फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर था। किसी वजह से जिसने वो वकील का रोल करना था वो बंदा ना आ सका, और सेट पर सारी कास्ट मौजूद थी, जिसमें मैडम सैम अली जो हमारी पाकिस्तान की बहुत बड़ी सुपरस्टार है वो भी बैठी थी, शहजाद अजहर डायरेक्टर साहब थे, और स्क्रिप्ट मेरे पास था क्योंकि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। और अचानक मैडम सैम ने शहजाद हैदर साहब को बुलवाया जो डायरेक्टर थे, और वो दोनों आपस में बातें करने लगे। जब वो बातें कर रहे थे तो उनकी नजर मेरी तरफ उठ रही थी। अच्छा, मैं उस चीज को उस वक्त नहीं समझ सका हूं। उसके बाद उन्होंने मुझे आवाज दी, शहजाद साहब ने, कि इधर आए। तो मैडम ने मुझे कहा, मैडम फिल्म स्टार सैम अली ने, कि ये रोल जो वकील का है मुनव्वर, ये आप करोगे। मैंने कहा मैडम मैं तो असिस्टेंट हूं, मैं तो इससे पहले कैमरे के आगे आया नहीं हूं, मेरा तो काम है सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर हूं, कि जितने आर्टिस्ट होते हैं मैं उनको सिर्फ सीन समझाता हूं कि भाई आपने ये बोलना है कैमरे के आगे, ये इस तरह करना है, ये इस तरह करना है, ठीक है। इसके अलावा मैं तो कभी कैमरे के आगे आया ही नहीं। तो मैडम सैम ने कहा कि नहीं, ये रोल सिर्फ आप करोगे, चलो और यूनिफॉर्म पहन के आओ वकील की। खैर मैंने यूनिफॉर्म पहन ली वकील की। अब जब CR कहते हैं कैमरा रिहर्सल को, जब मैं कैमरा रिहर्सल कर रहा था और फिर सीन दिया, तो उसमें मैं थोड़ा नर्वस था
क्योंकि मुझे एकदम स्क्रिप्ट मेरे हाथ से लेकर और मुझे कैमरे के आगे खड़ा कर दिया। मेरे लिए तो वो एक अजीब चीज थी। मैं थोड़ा घबरा रहा था, नर्वस था। तो अचानक एक जोरदार गरजदार आवाज गूंजती है, मुनव्वर खान। मैंने देखा तो मैडम सैम थोड़ा गुस्से में भी थी, लेकिन उन्होंने मुझे ना बुलवा लिया अपने पास और मैं घबराया हुआ गया मैडम सैम, क्योंकि मैडम सैम हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार हैं। और मैडम सैम अली का ये काम होता है कि जब वो किसी भी शूटिंग पर आए तो उन्होंने ये अलग थलग कुर्सी बस अपनी रखी है एक साइड पे, उस पर बैठना है, ना किसी से बात करनी है। असिस्टेंट का काम है जब उनका सीन आए कि मैडम ये आपका सीन रेडी है, आइए आप सीन दीजिए। उन्होंने स्क्रिप्ट देखना है, अपने डायलॉग देखने हैं, सीन करना है। सीन करने के बाद आराम से जाके अपनी कुर्सी पर बैठ जाना है और किसी से कभी कोई इतनी कुफरी बात या इस तरह की कभी नहीं की। उनका एक रोब दबदबा है। तो मैं घबराया हुआ मैडम सैम के पास गया। मैंने कहा जी मैडम। उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा सॉरी मैडम, मैं समझा नहीं। भाई तुम अच्छा सीन दे सकते, तुम क्यों घबरा रहे हो? मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत अच्छा काम करोगे। मैडम ने उसके बाद मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई शुरू की, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ। उसके बाद मैंने सीन दिया और यकीन करें कि उस वक्त जितने भी लोग थे सब लोगों ने बहुत पसंद किया और खासकर मैडम सैम अली ने बहुत पसंद किया और उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। और फिर उसके बाद जब वो सारे सीन खत्म हुए तो मैडम सैम अली ने डायरेक्टर जो शहजाद हैदर साहब थे उनको बुलाया और कहा कि शहजाद साहब, मुनव्वर खान को अब आप कैमरे के आगे ले आए। इतने बड़े लोग हैं, मैडम सैम अली एक सुपरस्टार है, उनका कहा हुआ मेरे लिए एक सनद है कि इतनी बड़ी सुपरस्टार हमारे मुल्क की, और उन्होंने खुद कहा डायरेक्टर साहब को कि अब आप इसको कैमरे के आगे ले आए। इस तरह मेरे लिए वो रास्ता खुला। उसके बाद मैंने पश्तो फिल्में, उर्दू, पंजाबी और टेलीविजन ड्रामों में काम किया और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर से एक्टरों में आ गया। और मैं मैडम सैम अली जी का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मेरा जो फिल्मी सफर है, जो मेरा फिल्मी सफर शुरू हुआ, उसमें मैडम सैम अली जी का बहुत हाथ है और उन्होंने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की। और बल्कि मेरी नहीं, जितने भी नए लोग आए हैं मैडम सैम अली ने सबकी हौसला अफजाई की है। वो बहुत ग्रेट हैं, सुपरस्टार है। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला उनको और कामयाबियां दे और वो इसी तरह कामयाबी और कामरानी से अपनी मंजिलें तय करती रहे। बहुत शुक्रिया। कैमरा ऑन हुआ, मुनव्वर ने शॉट दिया वकील का, तो उसने जब वो मकार बना, मकारी किसके हैं, उसने एक्टिंग की तो बिलीव करें वो लग रहा था जैसे ये ओरिजिनल है। तो मुनव्वर ने मूवी के अंदर, जग्गा जग के अंदर मेरे साथ काम किया। जब उसने उसको फांसी के आर्डर जज ने सुना दिए, उसने फांसी दिलवा दी, तो उसके एक्सप्रेशन देखने वाले थे, क्या एक्सप्रेशन थे। मुझे लगता था ये हकीकत की बात है और मैं एकदम वहाँ पे जैसे समझ ले के पत्थर की बन गई हूँ। तो उसके बाद मेरे शॉट आते हैं। तो मुनव्वर ने बहुत अच्छा काम किया है। मुनव्वर के और मेरे शॉट हैं, ये आप स्क्रीन पे देखें। इसकी कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, इटारे में खड़ा हुआ ये मुलजिम इंसान के रूप में एक खौफनाक भेड़िया है जिसने सैकड़ों इंसानों का खून किया है और कई पुलिस मुकाबलों में इसने पुलिस वालों को शहीद किया है। तो मुनव्वर खान कहने लगा, मैडम जी ये शॉट मैं करूँगा। मैंने कहा हाँ जी, ये शॉट आप करोगे, आप शॉट बहुत अच्छा दे रही हो, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा शॉट दे रही हो, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, आप काम कर सकते हो। तो फिर जब ये मुनव्वर खान ने शॉट दिया तो वो वाकई ही, मैंने उससे पूछा, मुनव्वर मुझे ये बात बताओ, तुम अंदर से ही मकार हो
फिर शॉर्ट में ये आप मकारी देख रही हो, तो ये फिर देखते हैं मुनव्वर खान का शॉट। ये वाकई ही मकार है जब मकारी का शॉट दे रही हैं। माय लॉर्ड, वैसे मेरे फाजल दोस्त तो जग्गे के कत्ल होने का खुद ही इतराफ कर रहे हैं। इस खूनी को सजा दिलवाकर इस मुआशरे को इसकी बर्बरियत से महफूज किया जाए। मुबारक अली उर्फ जग्गा को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। की हो गया ਧੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਦਫਾ 302 ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਕਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। जग्या जग्या दस मेरा की बनेगा? तेनों समझाया सी बिलो, जग्गा उस गड्डी का मुसाफिर है जिदा सीधा रास्ता कब्रिस्तान जाके मुकदा है। अच्छा मौसमा जी, आप मुझे ये बताएं, माशाल्लाह हमारी पब्लिक तो इतनी अच्छी है, हमारे अवाम जो है हमें बहुत प्यार करती है और हम एक्टर सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं, किसी चीज़ के भूखे नहीं होते। अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ नवाजी होती है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप अवाम को क्या पैगाम देंगी? जी बिल्कुल साइम जी, मैं आवाम को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि हमारी नेक्स्ट मूवी आ रही है इश्क मेरा अनमोल, उसमें भी हम एक साथ ही नज़र आएंगे और इंशाल्लाह एक और मूवी हमारी हम दोनों ने साइन की है, महर बिल्लू, तो देखना मत भूलिएगा। हाँ वो अलग बात है साइम जी मुझे अपने आप से जुदा कर दें, लेकिन मैं साइम जी से जुदा नहीं होने वाली। अरे बाबा, मैं आपको कभी अपने आप से जुदा नहीं करूँगी। आप मुझे इतना प्यार करती हैं तो मैं भी आपको उससे ज़्यादा ही प्यार करती हूँ। इससे पहले भी काफ़ी मूवीज़ में आवाम ने हमें ढेर सारा प्यार दिया और ढेर सारा हमारे काम को सराहा, जिससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई। नेक्स्ट भी हमारी आने वाली जो मूवीज़ हैं, हमने दिल और लगन से उसमें काम किया है। पहले आप मुझे ये बताएं, दिल से काम किया है, लगन से काम किया? नहीं, दिल से काम किया है, मेहनत की है, लगन से मतलब सारा काम किया है। पहले भी अवाम ने हमें इतना ज़्यादा प्यार दिया और हमारी हौसला अफजाई की। हमारी आने वाली फ़िल्मों में भी मेरा अवाम से यही रिक्वेस्ट है कि हमें उतना ही प्यार दें और उतनी ही हौसला अफजाई करें। इसके साथ साथ IBS रेडियो एंड TV4U की तमाम टीम को ढेरों सारा प्यार और ढेर सारी दुआओं के साथ दिल से दुआ आप लोगों के लिए है और मैं आप लोगों के लिए बहुत दुआ करती हूँ। तमाम टीम को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भैया TV4U देखते हैं? हाँ बहना, मैं TV4U देखता हूँ। आई लव TV4U। TV4U पे बहुत अच्छे शो आते हैं। अस्सलाम वालेकुम।